बिशप साहब, बिशप आप प्लीज इसके तो ना इन्होंने फेसबुक पे इस मैसेज को शेयर कर हालेलुया, खुदावंद की तमजीद हो। आए लूका की इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत से पढ़ेंगे। अगर किसी ने निकाल लिया है तो पढ़ने में रहनुमाई करें। वो जल्द उतरा के उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बड़बड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक बुरा शख्स है। हाँ, जाओ। और तकाई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अता करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आमीन। खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। अभी हमने खुदा के कलाम में से लूका के इंजील उसका 19वां बाब और उसकी 6ठी आयत से पढ़ा कि यहाँ पर लिखा है, वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया, और जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है, इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का जो मंसूबा है वो ये है कि खोए हुओं को निजात दी जाए। हालेलुया। मसीह यीशु जो है वो गुनाहगारों के पास जाते हैं। कलाम में लिखा है कि बीमार को तबीब की जरूरत है। हालेलुया। तंदुरुस्त को जरूरत नहीं तबीब की। आज मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और ये बहुत ही बाबरकत पॉइंट हैं, और मैं इसलिए थोड़ा वेट कर रहा था कि जितने भी खादमीन और रहते हैं वो भी आए और इस पॉइंट्स को जो खिदमत के अंदर खादिम के अंदर होने चाहिए बातें वो सीखें। और जो खुदा ने मुझे ये पॉइंट्स दिए हैं, ये बातें दी हैं, तो इसमें हमने देखा कि मसीह यीशु जो है वो गुनाहगार शख्स ज़कई के घर में उतरते हैं, जाते हैं, और वहां पर जो है उन्हें उसे खुशखबरी सुनाते हैं। हालेलुया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। और मसीह यीशु ने गवाही दी कि मैं खुदा का बेटा निजात दहिंदा हूँ। अब उसने कहा कि यीशु मसीह का आज इस घर में निजात आई। आज खादमीन गुनाहगारों के घरों में नहीं जाते। याद रखिए कि हम गुनाहगारों के घरों में हमें जाना है, उन्हें तालीम दे। आज जो है खादमीन को जाना चाहिए कि गुनाहगार जो शख्सियात हैं, जो लोग हैं, उनके घरों में जाएं, उन जिंदगियों को लें, पकड़ें, तलाश करें। और यीशु मसीह जो है वो ढूंढते हैं कि गुनाहगारों को निजात दें। हालेलुया। हमने भी खुशखबरी का पैगाम, निजात का पैगाम उनके साथ शेयर करना है। आप कोई बड़े लोग कहेंगे कि वो तो इतना गुनाहगार है, वो तो इतना शराबी है, नशाबाज है, आप उसके साथ क्यों बैठे हैं? आप उसके साथ क्यों खड़े हैं? आप उसके घर में ना जाएं। इसी तरह वो गुड़गुड़ा रहे थे, यीशु को कह रहे थे। तो लेकिन यीशु जो है उसने जाहिर किया कि अगर मैं नमूना हूं अपने शागिर्दों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने खादमीन के लिए, मैं जाऊंगा तो ये भी जाएंगे। हालेलुया। और ये फर्स्ट पॉइंट, इसको अपनी जिंदगी में लाएं कि हमने गुनाहगारों के पास जाना है। तंदुरुस्तों को ही ना कलाम सुनाते जाएं, आपने गुनाहगारों को भी बचाना है, उनके पास भी जाएं। आज खादमीन जो हैं उनके पास जाते हैं, जो वेल एस्टैब्लिश हैं उनके पास जाना पसंद करते हैं, जो दया की हदियां देते हैं। हमने उन लोगों के पास भी जाना है जो खुदा से दूर हैं, ताकि वो निजात पाएं। और फिर दूसरा पॉइंट ये है कि नाहक अपनी जिंदगी में
कोई भी चीज जो है वो ना रखें। ज़कई ने कलाम में लिखा है कि यहाँ पर अगर पढ़ें तो लिखा है और ज़कई ने खड़े होकर खुदावन से कहा, ऐ खुदावन देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ और अगर किसी का कुछ नाग लिया है तो उसका चौगुना अदा करता हूँ। आज बहुत से खादमीन में नाहक चीजें भी मौजूद हैं और लोगों के नाहक जो है वो चीजें हथियाते हैं और बहुत सी बुराइयां मौजूद हैं। उसने कहा कि मसीह मेरी जिंदगी में आया और मैंने इन सारी चीजों को, नाहक चीजों को दे दिया। हालेलुया। तो आज बहुत से खादमीन के अंदर भी ये कमियां मौजूद हैं। दूसरा पॉइंट, इसको जो है वो याद रखें कि खादिम को कोई भी नाहक चीज अपनी जिंदगी में अगर निकाल दिया है तो उसको दोबारा से जिंदगी में ना लाए। हालेलुया, हालेलुया। और एक हवाला लिखा हुआ है कि जिस तरह कुत्ता अपने उगले हुए को दोबारा खाता है, उसी तरह अहमक अपनी बुराई को, बदी को दुहराता है। और याद रखें तीसरा पॉइंट कि आजिज़ी हर दिन अपने अंदर लाएं। अपने अंदर जिस तरह आपके जरिया से अजीब जलाली काम हो, उसी तरह आपने अपने घमंड को, गरूर को नहीं आने देना अपनी लाइफ में। अपने आप को कम करते जाएं। जैसे जैसे आपको खुदा तरक्की दे, उसी तरह आपने अपनी जात, अपनी खुदी को का इनकार करते रहना। डाउन अपने आप को करें, अपने एटीट्यूड को, अपनी मैं को खत्म करना है। हर दिन इसको खत्म करें। हमें हर दिन इसको खत्म करने की जरूरत है। आजिज़ी और फरोतनी हमारे अंदर होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट जो मैंने लिखा है कि हर दिन अपने अंदर से कमियां तलाश करें। आदमी जितने भी हैं अपने अंदर कमियां तलाश करें, दुआ करें, रोजे रखें। खुदावंद बता कहां पर मेरी जिंदगी में कमी है, कहां पर मैं खुदावंद कमजोर हूं, कहां पर मैं जो है वो खुदावंद तेरी सही तरह खिदमत नहीं कर पा रहा। खुदावंद मुझे बता, मुझे सिखा। और पांचवी बात, खादिम को रूहानी भूख रखनी चाहिए अपने सामने। आपके सामने दो चीजें हमेशा इब्लीस जो है आपकी लाइफ में रखेगा। दो चीजें, एक जिस्मानी और एक आपके सामने दो चीजें आएंगी। इब्लीस जिस्मानी चीज रखेगा, आपने सिलेक्ट करना है कि मैंने रूहानी चीज की तरफ बढ़ना है। अगर कलाम मुकद्दस में देखें तो रेफरेंस है मत्ती के अंजील 4 बाब और उसकी पहली से 4 आयत। तो इसमें लिखा है कि इब्लीस जो है यीशु मसीह को आजमाता है। आए पढ़े, इसमें लिखा है, इसको जो भी निकाल ले उसको पढ़े। मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी पहली से 4 आयत। लिखा है, उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए, और 40 दिन और 40 रात फाका करके आखिर को उसे भूख लगी। और आजमाने वाले ने पास आकर उसे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। हालेलुया। ये दो चीजें यहाँ पर मसीह के सामने हैं, एक जिस्मानी और एक रूहानी है। कि मैं रूहानी तौर पर आगे बढ़ना है कि मैंने जिस्मानी तौर पर। यहाँ पर जिस्मानी तौर पर वो भूख लगी है, कलाम में लिखा है, लेकिन मसीह यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि खुदा के मुंह से, बातों से जो खुदा के मुंह से निकलती हैं। जब आप रोजे रख रहे हैं, फास्टिंग रख रहे हैं, आप दुआएं कर रहे हैं, तो इब्लीस आपके दिल में, ज़हन में बातें डालेगा, नहीं ये हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। लेकिन आपको इब्लीस की नहीं सुननी, आपने अपने आप को खुदा में बढ़ाना है। हालेलुया। रूहानी तौर पर डेवलप करना है, रूहानी तौर पर जो तो जो है जज्बा रखें खुदा में आगे बढ़ने का कि खुदा मुझे बरकतें दे, नेमतें दे, जिस्मानी रूहानी तौर पर ब्लेस करे। तो यहाँ पर मसीह यीशु ने जो है वो रूहानी तौर पर बढ़ने को तरजीह दी है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अगर आप मेरे साथ रहेंगे, साथ में बोलेंगे, तो मैं और अच्छी तरह आपके साथ एक्सप्लेन कर सकूंगा। यहाँ पर लिखा है, चौथी बात, अपने घर का बखूबी बंदोबस्त करने वाला होना चाहिए।
और पांचवी बात, अपने लोगों के लिए रोजा रखें। आज बहुत से खादमीन में ये कमी है कि अपने लोगों के लिए रोजा नहीं रख रहे, दुआएं नहीं कर रहे। मैं मुनादी कर रहा था और मैं मुनादी करते मेरे एक दिल में आई खुदा की तरफ से कि आसमान की बादशाही में मैं जब जाऊंगा तो मेरे साथ रूहें खड़ी ना हुई तो मैं क्या जवाब दूंगा खुदा को? मैं क्या जवाब दूंगा खुदा को? अगर मैं रूहों को, आज बहुत से खादमीन कहते हैं रोजा मैं दूसरों के लिए क्यों रखूं, अपने लिए रखूं, अपनी तरक्की करूं। हम चुनाव ही हमारा दूसरों के लिए हुआ है, लोगों के लिए, गुनाहगारों के लिए, बदकारों के लिए, कि उन्हें खुदा के नजात की तरफ लाएं, उन्हें खुदा की बादशाही के लिए तैयार करें, उन्हें खिदमत में लाएं, उन्हें डेवलप करें। तो हमने ये भी नोट करना है अपनी लाइफ में। और कलाम मुकद्दस में दाऊद बड़ी खूबसूरत बात करता है कि मैंने तो उनके लिए जो है रोजे रख रख के दुआएं मांगी, टाट ओढ़े, लेकिन आज अपने जो मेरे दुश्मन बने हुए हैं। फिर मसीह यीशु ने रोजे रखे हैं, मसीह यीशु ने दुआएं की अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए, नमूना हयात बने। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और रूह की हिदायत से रोजे रखे, क्योंकि रूह ने उसको यीशु मसीह को कहा कि रोजे, हालेलुया, रूह की हिदायत से चले। और आगे एक और पॉइंट को देखेंगे। ये पॉइंट अगर आपके पास कॉपी है, पेन है तो लिखते जाएं, बहुत ही ब्लेस्ड आगे और पॉइंट मिलेंगे आपको। और फिर अगला पॉइंट जो है हालेलुया, एक खादिम को मेहनती होना चाहिए, मेहनत करें, अपने गले में मेहनत करें, अपने गले में स्ट्रगल करें, बोझ लें, रूहों का दर्द लें, उनके लिए दर्द रख के काम करें। ये नहीं कि इजी लेते हैं, आज बहुत से खादिम इजी लेते हैं खिदमत को। और आज कलाम में लिखा है कि जो ज्यादा उस्ताद बनते हैं वो सदा पाएंगे। इजी ना ले खिदमत को, और अपनी एक डिसिप्लिन बनाएं, अपनी एक डायरी बनाएं, अपने एक रजिस्टर बनाएं, उसमें लिखें कि कितने मैंने लोगों को रोज बपतिस्मे दे दिए हैं, कितने लोगों को मैंने देने हैं, कितने लोगों की दरखास्तें लिखें, उनके लिए दुआएं करें, रोजे रखें और मेहनत करें। ये है हमारी मेहनत, जिसके वसीला से लोग जो हैं वो बचेंगे, जिनके वसीला से आपको भी एक डिसिप्लिन मिलेगा कि मैंने किस तरह खिदमत में आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। और याद रखें, हम मनादी क्यों कर रहे हैं? हम मनादी क्यों कर रहे हैं? हमारी मनादी का अक्सर में मकसद क्या है? हमारी मनादी का यही मकसद है कि रूहें आसमान की बादशाही में लेके जाएं। हालेलुया। तो अगर वही नहीं हमारी लाइफ में, तो हमारा कोई खादिम होना कोई मानी नहीं रखता। तो याद रखें, 9 और 8वां पॉइंट और 9वां पॉइंट है खादिम को 20। आज बहुत से खादिम जो हैं वो 20 साल या 25 साल उन्हें हो जाते हैं खिदमत में और ठंडे पड़ जाते हैं। अभी कुछ दिन गुजरे हैं, 1-2 दिन गुजरे हैं, मैं एक जनाजे पे गया, वहां पर FCA के खादिम हैं। अब वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, खुदा ने उन्हें बाबरकत बनाया है, खुदा ने उन्हें काफी बरकत दी है और बड़ा ही अच्छे कलाम को जानते हैं। लेकिन मैं जब देखा मैंने, और उस वक्त मैंने देखा कि इन्होंने कलाम शेयर नहीं किया। जब दफन जो है वो दफन करने का वक्त था, तो हमारे पेंटिकॉस्टल पास्टर जो हैं वो क्या करते हैं, कलाम भी शेयर करते हैं। वहां से बहुत सी रूहें जो हैं वो ऐसी भी होती हैं जो गुनाहगार हैं, बदकार हैं, बहुत से ऐसे बुरे कामों में मुलव्वस हैं। शायद आपके कलाम सुनाने से वहां पर कोई जिंदगी बच जाए। उन्होंने दुआ की और एक हवाला पढ़ा, उसके बाद दुआएं हुई। 20-25 साल जब गुजरते हैं, हमारे खादिमीन ठंडे पड़ जाते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है, देखा है लोगों में। हमने ठंडे नहीं पड़ना, हमने सरगर्म रहना है। क्या रहना है जी? सरगर्म रहना है हर वक्त, हर आखिरी जिंदगी के आखिरी दम तक जो है सरगर्म रहें, ठंडे ना पड़े। हम जब स्टार्टिंग में नई तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, खिदमत का आगाज करते हैं, बड़े सरगर्मी होती है हमारे अंदर। हर एक जिंदगी को कलाम सुना रहे होते हैं, मोड़ों पर, बाजारों में। अपनी लाइफ को अभी अगर आप जज करें, देखें तो ये है, इस तरह है। हम बहुत सरगर्म होते हैं, हर एक इंसान को देखते हैं, पूछते हैं भाई आपने बपतिस्मा लिया, बॉर्न अगेन है,
کیا آپ کس چرچ میں جاتے ہیں اس کے ساتھ کلام کی شیئرنگ کرتے ہیں، لیکن آج کل جو زیادہ ٹائم گزر جاتا ہے خدمت میں وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم تو بچے ہوئے ہیں، ہم تو خود تو بچے ہوئے ہیں، ہمیں دوسروں کو بچانے کی ضرورت. یاد رکھیں جب آپ کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا، خدا جب سامنے لائے گا جو پاسبان ہیں، خادم ہیں، تو سوالات یہی ہوں گے کہ کتنی روحیں تو لے کے آئے، کیا تو ٹھنڈا پڑ گیا تھا؟ نیم گرم لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں، ٹھنڈے لوگ خدا کو پسند نہیں ہیں. آج بہت سے خادمین سیکولر بھی ہو رہے ہیں، جسمانی بھی اور روحانی بھی ہیں. ہم نے روحانی ہی رہنا ہے. ہاللیلویہ. زوردار تعلیم دیں خدا کو. روحانیت میں آگے بڑھیں، روحانی بنیں. اپنے ایٹیٹیوڈ کو دیکھا کریں، میرے میں کیا کیا ایٹیٹیوڈ آ رہے ہیں، کیسا میں رویہ ہے میری لائف کا، کلام کا کیا جو ہے وہ پیغام ہے ہمارے لیے، خدا کا کیا پیغام ہے. اور آئیں ایک اور پوائنٹ دیکھیں گے، 10واں پوائنٹ. آج ہماری ویژن جو ہے وہ بدل چکا ہے خادمین کا. آج ہمارا ویژن بنا ہے کہ میں گاڑی کیسے آئے گی میرے پاس، بنگلہ کیسے آئے گا، میں جو ہے وہ گھر کیسے لوں گا، میں یہ کیسے بناؤں گا. میں بہت سی ہمارے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ میں نے کتنی روحوں کو بچانا ہے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. آج ہم یہی فوکس رکھا ہے کہ میں نیٹ پہ کام کروں، میں ادھر کام کروں، میں ادھر کام کروں، کہیں سے مجھے کوئی ڈونر مل جائے. یاد رکھیں ڈونروں کا ڈونر ایک ہی ہے جو خدا ہے. ہاللیلویہ. جو یسوع ناصری ہے، جو خدا ہے، اس کی طرف بڑھیں. اور میں پرانے عہد نامے میں یوسف کی سٹوری کو پڑھ رہا تھا. یوسف 17 سال کا خدا کے ساتھ چلنے والا ہے. یوسف کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا ہم جانتے ہیں. اسے بیچا گیا، قید میں چلا گیا، اور پھر 44 کی بیوی نے اس پر الزام لگایا. اس کے بعد پھر اس کے ساتھ کیا کیا نہیں گزرا، لیکن وہ خدا کے ساتھ قائم رہا. اس کے پاس کوئی کیا تھا، ڈونر تھا کوئی، اس نے کوئی ڈونر ڈھونڈا، اس نے بس خدا کو ڈھونڈا اور خدا کی رازداری کو، پاکیزگی کو، خدا کی خدمت کو بچانا کہ میں نے روحیں بچانی ہے، میں نے خدا کا کام کرنا ہے، میں نے پاک رہنا ہے، اور میں نے اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں شیلٹر میں رہنا ہے، اس کے سایہ میں رہنا ہے. یاد رکھیں وہ وہاں پر مصر میں خدا لے کے جا رہا ہے اسے. آج ہم کہتے ہیں میرے بہن بھائی میرے خلاف ہیں، اس کے بھائی بھی تو اس کے خلاف تھے، لیکن وہی اس کی ترقی کا سبب بنے. ہاللیلویہ. اس کے بھائی اس کے خلاف ہیں کہ یہ ہمارے اوپر حکمران بنے گا، یہ بادشاہ بن جائے گا، ہم اسے سجدہ کریں گے. جب اسے خواب آیا کہ سورج چاند نے اور 11 ستاروں نے اسے سجدہ کیا ہے، تو اس نے کہا کہ جب اس نے خواب بتایا، اس کے بعد اس کو ایک اور خواب آیا کہ 11 پھولوں نے اسے سجدہ کیا، اور میرا پھولا جو ہے وہ کھڑا تھا اور باقی پھولوں نے اسے سجدہ کیا. تو اس کے دشمن بن گئے اس کے بھائی، لیکن وہی اس کی ترقی کا باعث بنے. وہاں پر گڑھے میں ڈالا، اس کے بعد وہاں سے نکالا، اس کے بعد پھر بیچ دیا. وہاں پر مصر میں خدا کا پلان تھا اصل میں کہ مصر میں جا کر بادشاہی کرتا، اور وہاں پر آ کے وہ اس کے سامنے جھکے ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. اور کلام مقدس لکھا ہے پرانے عہد نامے میں کہ فرعون کے پاس جو بھی آتا تھا وہ جھکتا تھا. وہاں پر جھکتے تھے اور کال تھا، اور وہاں پر خدا نے اسے سرفرازی بخشی. کیا ڈونر ہے اس کے پاس خدا ہے. داؤد کے پاس کون سا ڈونر تھا؟ وہ خدا کے ساتھ چلتا تھا. خدا نے اسے بادشاہی دی ہے. بھیڑے بکریاں چرانے والا ہے. خدا آپ کے لیے ایسے منصوبے بنائے گا. آپ نے پریئرز کرنی ہے، نائٹ پریئرز کریں، روزے رکھیں، دعائیں کریں. آپ پھل لائیں، پھل لانے کی ضرورت ہے. ایک میرے ساتھ حوالہ نکالیں. یہ پوائنٹ اگلا ہے لیکن میں اس کے ساتھ ہی جوڑوں گا. میرے ساتھ نکالیں حوالہ. یہ بہت ہی زبردست حوالہ ہے، اس کو آپ پڑھیں گے بلیس ہوں گے. یونا کی انجیل 15واں باب 16ویں آیت. یونا کی انجیل 15واں باب 16ویں آیت. یہاں پر لکھا ہے تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور تم کو مقرر کیا
कि जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो वो तुमको दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद कहते हैं कि तुमने नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुन लिया है। अब जब चुन लिया है तो फल लाना है, रूहें खुदा के सामने लानी है, वो है फल। रूहें बचा के खुदा के सामने लानी है, अच्छी तालीम देकर खुदा के सामने लानी है। खुदा ये देख मैं फल लेके आया हूँ, ये रूहों को बपतिस्मे दिए हैं, तौबा करवाई है और जानों को बचा रहा हूँ, ये फल है, इसको लाएंगे। और कलाम में लिखा है तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया कि जाकर फल लाओ, रूहों को लाओ मेरे पास। हालेलुया, हालेलुया। और तुम्हारा फल कायम रहे, कि वो मसीह में कायम रहे, उनको कायम रखना है, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो फिर वो तुम्हें दे। हालेलुया, हालेलुया। फिर जो मांगोगे वो खुदा आपके लिए करेगा। खादमीन के लिए कलाम है कि फिर जब फल लाएंगे, जब खुदा के लिए लोगों को बचाएंगे, अपने गले में अच्छी तालीम देंगे, तो फिर खुदा आपके लिए फल रखता है। जिस्मानी ब्लेसिंग, रूहानी ब्लेसिंग भी रखता है, लेकिन पहले फल लाने की जरूरत है। मेहनत करें, मेहनती बने। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 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 दामन की तमजीद हो। और फिर 11वां पॉइंट, खादिम वो है जो दूसरों के लिए कुर्बानी दे और हर वक्त खुदा दूसरों के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे और मसीह जैसा दिल रखे। खादिम को मसीह जैसा दिल रखना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आए इस हवाले को भी देखेंगे। फिलिपियों 2 बाब 17 आयत। यहाँ पर पौलुस रसूल कहते हैं कि अगर मुझे तुम्हारी ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। इस हवाले को देखें, फिलिपियों 2 बाब 17 आयत। हालेलुया। अगर निकाल लिया तो पढ़ने में रहनुमाई करें प्लीज। फिलिपियों 2 बाब उसकी 17 आयत। और अगर मुझे तुम्हारे ईमान की कुर्बानी और खिदमत के साथ अपना खून भी बहाना पड़े तो भी खुश हूँ और तुम सब के साथ खुशी करता हूँ। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। ये खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, खिदमत के लिए तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए अगर मुझे दुख हुई, खून भी बहाना पड़े तो मैं खुश हूँ और तैयार हूँ। ये है मोहब्बत, ये है खिदमत का जज्बा। हालेलुया। आए एक और हवाला, एक और पॉइंट की तरफ देखेंगे कि अगला पॉइंट क्या है। खादिम अपनी मशहूरी नहीं करवाता बल्कि अपने मालिक की मशहूरी कराता है। हालेलुया। अपनी फेम नहीं चाहता। जब आपके वसीला से बड़े मौजज़ात, शिफाएं, बदरू गिरफ्तार आजाद हो तो आपने मसीह के नाम को जला देना है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अपनी फेम नहीं, मसीह की फेम। हम मसीह हमारा मालिक है, खुदा हमारा मालिक है, हम उसके खादिम हैं, नौकर हैं, हम उसकी खिदमत करने वाले हैं, उसकी मानने वाले हैं। और खादिम का एटीट्यूड हमेशा जो है वो सर झुकाकर इस तरह खुदा के सामने होना चाहिए कि खुदावंद तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। साउल जैसा एटीट्यूड ना रखें। साउल को जब खुदा ने कहा कि भेड़े बकरी हैं, बैल तूने सबको मार के आना है, लेकिन वो क्या किया, उसने उनको लेकर आया और उस आगे से बहाने क्या बना रहा है, बात क्या बना रहा है। खादिम है, वो भी खादिम है, लेकिन बादशाह के ओहदा पर खुदा ने उसे रखा है, लेकिन खादिम जैसा एटीट्यूड नहीं रख रहा। खादिम का काम है कि खुदा का हुक्म माने, जितना कहा है तूने उतना ही करना है। वहां पर मसीह खुदा ने फिर क्या उससे कहा, खुदा ने कहा कि हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से क्या है, बेहतर है। हालेलुया। हालेलुया। तुझे हुक्म मानना चाहिए था,
तूने कुर्बानियों का सोच रहा है। और दाऊद की तरफ अगर देखें तो दाऊद जो है जब उससे गुनाह हुआ और नातन ने उसे आकर बताया, नातन नबी ने, सैमुएल ने बताया, नातन नबी ने बताया, तो वहां पर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने उसी टाइम सजदा किया। हालेलुया, उसी टाइम सजदा। ये एटीट्यूड, ये रवैया अपना रखे खादिम का, ये रवैया है। जब कहीं गलती खता होती है फौरन सजदे में चले जाएं, दुआ करें, माफी मांगे, रोजे रखें, और फिर खुदा बहाल करता है। हालेलुया, और खुदा ने उसे दोबारा से सल्तनत दी है और खुदा ने उसे बहाल किया है। आए जोरदार ताली बजाएं खुदा के लिए। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। और एक और जो है वो पॉइंट उसको भी देखेंगे जो लिखा है। हालेलुया, रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 17 आयत निकाले मेरे साथ। रोमियो उसका 8वां बाब उसकी 17 आयत। आठवां बाब और उसकी 17 आयत में यूं लिखा है, और अगर फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस, और मसीह के हम मिरास, बशर्त के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। हालेलुया, हालेलुया। मसीह के साथ अगर हम वारिस हैं, खुदा के बादशाही के फर्जंद हैं, तो हम मिरास हैं, मसीह के हम मिरास हैं, बशर्त के हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल में रहें। अगर हम आसमान की बादशाही के फर्जंद हैं, खुदा की बादशाही के वारिस हैं, तो फिर मसीह के लिए दुख भी उठाना वाजिब है। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। मसीह के किरदार को हमेशा अपने अंदर जाहिर करें। और कलाम मुकद्दस में क्या पौलुस बोलते हैं कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। मसीह हमारे अंदर नजर आना चाहिए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अगर एक बहुत ही कमी नजर आती है जब हमारे खादमीन के साथ कोई भी बहन या भाई कलीसिया में से कोई गलत बिहेव कर देता है या कहीं दुख पहुंचाता है, नाराज हो जाते हैं हम लोग, तो वहां पर उस रूह को हमने छोड़ना नहीं है। याद रखें, ये नहीं सोचना कि मेरे साथ इसने ये किया, ये भाई ने मेरे साथ ये किया। आपकी कलीसिया, आप एक खानदान है, आप एक बाप की हैसियत रखते हैं, आपने माफ करने का आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। हालेलुया, और आपने उसको नहीं देखना कि वो मेरे साथ गलत कर रहा है, अब मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, मेरे साथ उसने इस तरह धोखा किया है या ये किया या वो किया। खादिम को मसीह की सलीब की तरफ देखना है, उसकी मोहब्बत की तरफ देखना है कि मसीह ने मेरे लिए जान दी है, मैंने उसके लिए इसी रूह को बचाना है जो मेरे साथ आज मुखालफत कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, खाली हो जाए। आपकी नजर मसीह की सलीब और उसकी मोहब्बत की तरफ होनी चाहिए, ना कि उसकी जिंदगी की तरफ जो आपके खिलाफ है और आपके साथ जो है वो बहसो मुबासा और आपकी दुश्मन बनी है वो जिंदगी। या आपकी कलीसिया में ऐसा कोई भाई है जिसने आपके साथ कुछ बुरा भी किया है, लेकिन आपको उससे मोहब्बत ही करनी है ताकि एक दिन वो मोहब्बत को देखकर जीता जाए और उसकी जिंदगी आसमान की बादशाही की वारिस हो। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आसमान की बादशाही के लिए उस जिंदगी को जीते, मसीह की मोहब्बत को देखें। मसीह, मुझे खुदा सिखा रहा था कि यीशु मसीह की मोहब्बत देखें। अभी आपको मैं बताऊंगा, आप वाकई मसा से बरकत से भर जाएंगे। यीशु मसीह की मोहब्बत, जब उसने सिर पर जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुआ, वो शागिर्द, वो लोग, वो भीड़ जो उसे छोड़ गई थी, मुर्दों में से यीशु जिंदा होकर दोबारा उन्हीं के पास जाकर दरवाजा खटखटा के दरवाजे से जो है वो क्रॉस करके अंदर दाखिल होकर उन्हीं को गले से लगा रहा है कि मैं तुम्हारा दोस्त, मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा बाप, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और मुझे गले से लगा लो। हालेलुया, हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। ये कैसी मोहब्बत है? उसे पता था कि यही कल को मेरे लिए जान के देंगे। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। ये मेरी मोहब्बत को पहचान जाएंगे कि मैंने कैसी मोहब्बत इनके साथ की है।
और उन्होंने बाद में शागिर्दों ने ही जाने दिया। और जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो 40 दिन मनादी करते रहे, 40 दिन मनादी तालीम देते रहे, लिखा है। उन्होंने कोई नाराजगी नहीं रखी रूहों के साथ, उन्होंने शागिर्दों के साथ कोई नाराजगी नहीं। उन्होंने कहा कि मोहब्बत है जो जीतेगी, मोहब्बत थी उसके अंदर, गैर मशरूत मोहब्बत, इसमें कोई लालच नहीं है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। ये मोहब्बत को हमें अपने अंदर रखना है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। और खादिम को रूह कुद्दस से भरा हुआ होना चाहिए। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो अपने खादमों को आग के शोले बनाता है और फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग के शोले। इसका मीन्स क्या है कि जहां पर भी जाएं, आग के शोले का क्या काम है? वो जहां पर भी लगता है वो वहां पर आग लगा देता है, शोला। हालेलुया। आपने जहां पर भी जाना है, जिंदगियां बेदार हो जाएं, जिंदगियां कलाम से बदलें। आप शोले हैं, आप आग के शोले। खुदा आपको कह रहा है कि मैं तुम्हें आग का शोला बनाता हूं। लेकिन अगर ये क्वालिटी हमारे अंदर नहीं है, अगर इस बात को रिसीव नहीं कर रहे कि मैंने रूहों को बचाना है, तो ये बहुत ही अफसोस की और गमनाक बात है। हालेलुया। आके शोले खुदा बनाता है अपने खादिमीन को। और इस जो है वो किरदार को अपने अंदर रखें कि मैंने रूहों को बचाना है। और एक जो आग का शोला है वो कहां तक असर कर देता है। हालेलुया। तो हमारे वजह से भी जिंदगियों पर असर हो, जिंदगियों पर पुर असर जो है वो हमारा किरदार हो, कि हम अपने किरदार से लोगों को जीत लें और तालीम दें और लोगों के लिए बरकत जाएं। और खादिम को दूसरों के लिए ठोकर का बाइस नहीं बनना चाहिए कि कोई रूह उससे जो है उसकी वजह से ठोकर खाकर खुदा से दूर हो जाए। इसको भी एहतियात करें इस बात में।